नमस्कार साथियों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जेपी स्टेनोग्राफी आपके लिए लेकर आ रहा है एक बहुत ही शानदार वेब पोर्टल जिस पे आप ऑनलाइन टेस्ट देकर ऑनलाइन ही कॉपी चेक कर सकते हैं। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट का है जिसे आप ऑनलाइन ही ट्रांसक्राइब करके अपना कॉपी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको jpstenography.com सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद आपके पास एक पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन ही बहुत आसान है लॉगिन। इसमें अगर आप नए हैं तो न्यू रजिस्टर करें, और आपने रजिस्टर कर रखा है तो अपना यहाँ पर आपको ईमेल डालना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर, यहाँ आपको नाम, और उसके बाद आपको एक अपना पासवर्ड बना लेना है और फिर आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कर रखा है तो लॉगिन करें। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालें, पासवर्ड डालें, साइन अप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टाइपिंग, स्टेनो, रिजल्ट, प्राइजिंग, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ आप स्टेनो में जाएंगे। इसके बाद ये आपका ये वाला डिक्टेशन खुलेगा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन आपने लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो आप वापस लिखना चाहते थे यहाँ से प्ले ऑडियो करें, डिक्टेशन सुने और लिखें। और अगर आपने लिख रखा है तो आप स्किप करें। स्किप करने के बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ टाइप करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ पर कुछ लिखने के बाद ही सबमिट होगा ये। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो सबमिट नहीं होगा। सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ये आपको आपके टोटल वर्ड्स कितने टाइप किए हैं, कितने गलत किए हैं, कितने आपको नंबर मिल रहे हैं, ये सारा का सारा बता देगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड पश्चात। हाल ही के कुछ वर्षों में राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का अपने चरम पर पहुंचना बहुत आम हो गया है। दिल्ली और यहाँ तक कि संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण काफी जटिल घटना है जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषकों की उपस्थिति है। इसके बाद मौसम और स्थानीय परिस्थितियां आती हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के आसपास दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और प्रदूषण के कारणों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो जाती है। भारत के 10 बड़े शहरों में हर दिन होने वाली मौतों में 7% से अधिक का मुख्य कारण हवा में व्याप्त प्रदूषण है। दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा 11.5% है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण के रूप में पसर रही मौत के लिए सरकार एवं उनसे संबंधित एजेंसियों की लापरवाही एवं कोताही शर्मनाक है। सरकार जो धनराशि शहरों को आवंटित करती है उसका महज 60% ही खर्च किया जाता है। गंभीर से गंभीरतर होती वायु प्रदूषण की स्थितियों के बावजूद समस्या के समाधान में कोताही चिंता में डाल रही है एवं आम जनजीवन के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है। महानगरों में प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे
जीव जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाए संकट से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिए राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी, जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार की कोशिश थी कि देश के चुनिंदा 130 शहरों में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2024 तक घातक धूल कणों की उपस्थिति को 20 से 30% तक कम किया जा सके। लेकिन विडंबना है कि तय लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। महानगरों नगरों को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की ही नहीं है, बल्कि हम सब की है। हालांकि लोगों को सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है। धूल रोधक अभियान को निरंतर जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लोगों को खुद भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को खुली जगह में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और न ही उसे जलाया जाए। वाहनों का प्रदूषण लेवल चेक करना चाहिए। कोशिश करें कि हम निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली पटाखे जलाने की भौतिकवादी मानसिकता को विराम देना जरूरी है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की वैश्विक अभिधारणा को मूर्त रूप देने के लिए अनुकूल त्योहार मनाने की दिशा में गत 2-3 साल में कई पायदान हम ऊपर चढ़े हैं। एक सकारात्मक वातावरण बना, लेकिन पटाखों से ज्यादा खतरनाक है पराली का प्रदूषण। पराली आज एक राजनीतिक प्रदूषण बन चुका है। दिल्ली एवं पंजाब में एक ही दल की सरकारें हैं। दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार समाधान देती। प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। शहरों में वृक्षारोपण करके हरियाली का दायरा बढ़ाना, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन तथा इन वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने जैसे प्रयास करने के सुझावों को क्रियान्वित करने की अपेक्षा है। इसके लिए जो कार्यक्रम प्रदूषण से ग्रस्त चुनिंदा शहरों में चलाया जाना चाहिए था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया, जिससे समस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही है। इसी कारण देश के अधिकांश शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं, लेकिन स्थानीय निकायों व प्रशासन ने संकट की गंभीरता को नहीं समझा। इस दिशा में अपेक्षित सक्रियता नजर नहीं आई। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रहे महानगरों को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय है। केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करीब 10,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। लेकिन विडंबना है कि पर्याप्त फंड होने के बावजूद सिर्फ 8% राशि ही इस मकसद के लिए खर्च की गई।
वहीं 27 शहरों ने बजट का 30% ही खर्च किया। कुछ शहरों ने तो इस मकसद के लिए आवंटित धन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। कैसे समस्या से मुक्ति मिलेगी? पैरा जीवाश्म ईंधन के उपयोग, सड़कों पर निरंतर बढ़ते पेट्रोल डीजल वाहन, सार्वजनिक यातायात की बदहाली व कचरे का ठीक से निस्तारण न होने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लक्ष्य हासिल करना जटिल होता जा रहा है। अब समस्या की विकरालता को देखते हुए केंद्र सरकार इस दिशा में नए सिरे से गंभीरता से पहल कर रही है, जिससे प्रदूषित शहरों को दी जाने वाली राशि का यथासमय अधिकतम उपयोग हो सके। पराली की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1347 करोड़ रुपये और उपकरण दिए गए। वायु प्रदूषण एक जाना पहचाना पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरा है। हम जानते हैं कि हम क्या देख रहे हैं जब भूरे रंग की धुंध शहर के ऊपर छा जाती है, व्यस्त राजमार्ग पर धुआं निकलता है या धुएं के ढेर से धुआं निकलता है। वायु प्रदूषण मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों स्रोतों से उत्पन्न खतरनाक पदार्थों का मिश्रण है। उच्च वायु प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में कैंसर, हृदय रोग, श्वसन रोग, मधुमेह, मोटापा तथा प्रजनन तंत्रिका संबंधी और प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी विकार शामिल हैं। वायु प्रदूषण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होने लगती है। महानगरों की हवा में उच्च सांद्रता है, जो बच्चों को सांस की बीमारी और हृदय रोगों की तरफ धकेल रही है। शोध एवं अध्ययन में यह भी पाया गया है कि दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले 75% बच्चों को घुटन महसूस होती है। 25% बच्चों की आंखों में खुजली की शिकायत होती है। हमें चाहिए हम प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों का सहयोग करें।